बच्चों आज मैं आपको ना एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। कहानी गणेश जी के जन्मदिन पर है। गणेश जी को जानते हो आप सब? सभी जानते हो? तो मैं आज ना आपको कहानी सुनाती हूँ गणेश पर। एक बार माता पार्वती कैलाश पर बैठे हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने अपनी मैल उतार कर एक मूर्ति बनाया। बाद में उस मूर्ति में चांद डाल दिया और ऐसे ही गणेश जी का जन्म हुआ। उनका नाम माता पार्वती ने गणेश जी रख दिया। तो फिर माता जी एक दिन स्नान करने जा रहे थे, तो उन्होंने गणेश जी को बोला कि आप दीवार पर खड़े रहना, जब तक मैं स्नान करने जा रही हूँ तब तक किसी को अंदर मत आने देना। तो माता जी स्नान करने चले गए और गणेश जी दरबार पर पहरा देने लगे। तो क्या हुआ, जो एक बार फिर शिव जी और नंदी वो सब माता जी से मिलने आ रहे थे। तो शिव जी ने बोला कि जाओ, वो बच्चा कौन खड़ा है। दीवार पर एक बच्चा खड़ा हुआ था जो गणेश जी थे। तो शिव जी ने पूछा वो बच्चा कौन है। तो उन्होंने नंदी को भेजा कि आप उनको वहाँ जाओ और जाकर बोलो कि हमने माता जी से मिलने जाना है। तो उन्होंने जो गणेश जी थे उन्होंने मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरी माता का आदेश है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो फिर ऐसे ही जो नंदी है वो वापस से शिव जी के पास चले जाते हैं। जब शिव जी के पास चले जाते हैं तो शिव जी को सारा कुछ बताते हैं, तो शिव जी को गुस्सा आ जाता है बड़ा ही। वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा घर है, मुझे तो जाना है माता जी के पास। लेकिन गणेश जी बोलते हैं कि अब मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूँगा। तो शिव जी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो शिव जी और गणेश जी दोनों के विचार में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, युद्ध होता है पूरा। युद्ध में जो गणेश जी होते हैं वो बार बार शिव जी को हरा देते हैं, लेकिन फिर एक बार शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जो गणेश जी हैं उनको भस्म कर देते हैं शिव जी। तो उनकी आवाज़ सुन वो गणेश जी बोलते हैं माँ। तो माँ की आवाज़ सुनकर जो माता पार्वती है वो बाहर आते हैं। बाहर आकर देखते हैं कि गणेश जी की तो सिर्फ धड़ पड़ा हुआ है, गर्दन नहीं है। तो फिर वो माता जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो अपने 9 अवतारों में आ जाते हैं। 9 अवतारों में आ जाते हैं, काली माता का रूप धारण कर लेते हैं। तो फिर उनको गुस्से में देकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं कि अभी तो स्वर्ग आ जाएगा अगर माता जी इतना गुस्सा हो तो। फिर वो शिव जी के पास सभी देवता इकट्ठा होकर शिव जी के पास चले जाते हैं। शिव जी को उठाते हैं और बोलते हैं कि आप माता जी बहुत गुस्से में हैं। तो शिव जी वहाँ पर माता जी के पास चले जाते हैं। तो माता जी के पास जब चले जाते हैं तो उनसे उनके गुस्से का कारण पूछते हैं। तो माता बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस करो। तो शिव विष्णु जी को बोलते हैं कि आप धरती पर जाओ और जिस भी माता की पीठ अपने बच्चे की ओर की होगी उस बच्चे का धड़ उठाकर ले आना। तो श्री विष्णु जी धरती पर चले जाते हैं। धरती पर एक हथनी बैठी होती है और एक हाथी होता है। हथनी का हाथी के बच्चे से कीर्ति हुआ होता है। तो फिर विष्णु जी हाथी का सिर उठाकर ले आते हैं और शिव जी को दे देते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं, वो हाथी का सिर गणेश जी के धड़ पर रख देते हैं, घर पर और यहाँ पर। तो ऐसे ही गणेश जी का जन्म होता है। ठीक है, समझ आए सबको? तो बताओ मुझे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? बताओ बताओ मुझे। काजल आप बताओ गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? बताओ बताओ। आपको तो मैंने हाँ हाँ फिर उनका घर का हाथी का
हाथी के बच्चे का सिर लेकर आते हैं और गणेश जी के धड़ पर रख देते हैं, वैसे तो आपको पता है गणेश जी की माता का नाम क्या था? पार्वती था। गंगा आप बताओ, शिव जी के गणेश जी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? हाँ जी, शिव जी था। ठीक है। और गणेश जब विष्णु जी धरती पर गए तो उनको किसका सिर मिला था? मधु बताओ। हाँ जी, हाथी का।